हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इसका आता है इस लेसन का, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल नॉर्मली एग्जाम में पूछ ली जाती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मैं आगे आपको डिटेल में कराता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, नॉर्मली दालों वाले जो पौधे होते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट्स बोला जाता है। पल्सिस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी रूट्स के अंदर ये बैक्टीरियम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का प्लूरल है बैक्टीरियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरियम पाए जाते हैं, और वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कैसे क्या करते हैं वो, राइजोबियम जो है, पहले बात तो वो रूट्स की नोडल्स के अंदर वो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोडल्स के अंदर रहते हैं, और उनका जैसे कि बीन्स, पीस, ये दालों वाले जो है पल्सिस वाले पौधे हैं, प्लांट्स हैं, और इनका इनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स आपने शायद दूसरी क्लासेस में पढ़ा हो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना लेते हैं इन प्लांट्स की जड़ों से, और इन प्लांट की जड़ों से को उनसे मिलता है नाइट्रोजन। तो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा है। तो अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पहले भी आपको मैंने बताया। ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट को प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। हमें नाइट्रेट वगैरह यूज़ नहीं लिखना है, हमने सिंपल ये लिखना है कि नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जिसको प्लांट्स जो हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कई बार नाइट्रोजन जो है वो फिक्स्ड होती है, लाइटनिंग की हेल्प से भी फिक्स होती है। लाइटनिंग जो थंडर स्टॉर्म होता है उससे भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है। और अब आप देखेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल लिया जाए तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो नॉर्मली क्या होती है, 70% होती है, 70% से कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिक्स कांस्टेंट मतलब उतनी ही रहती है जितनी है। तो ये क्यों है, ये है नाइट्रोजन साइकिल की तरह के कारण, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, आप ये पढ़ने से पहले आप इधर आइए। ये है नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो है, जो भी अभी हमने पढ़ा, ये फिक्स कर देते हैं, मतलब नाइट्रेट, हालांकि आपके सिलेबस में कहीं पे नाइट्रेट नहीं लिखा हुआ, नाइट्रोजनस कंपाउंड लिखा हुआ है, देखो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में अब वो फिक्स कर देते हैं, उसको जो है सोइल में वो मिल जाते हैं वो, और उसको प्लांट्स जो है इनटेक कर लेते हैं। उस प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग, वो नाइट्रोजन आ गई हमारे अंदर, ठीक है। हमें भी ज़रूरत होती है उस नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन ही एसेंशियल पार्ट है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब उस नाइट्रोजन को हमने इस तरीके से गेन किया, अब हम जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे या फिर जब हम मरेंगे तो वही जो हमारी जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। एक तो सर्कल हो गया ये, ठीक है, दोबारा से मिट्टी में मिल गई। अब एक और तरीका है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू अर्थ में जाती है, फिक्स होती है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, दो तरीक़ों से अर्थ में जाती है, लाइटनिंग के थ्रू और राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। अब अर्थ में आ गई, अर्थ से प्लांट ने ले ली, प्लांट से एनिमल्स ने ली, एनिमल से ले ली, आ गया वो दोबारा से अर्थ में मिल गई। लेकिन इस तरीके से तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन घटनी चाहिए ना, लेकिन घटती क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वापस भी, ये वाला जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, ये वापस से नाइट्रोजन में भी चेंज होता है। कौन करता है चेंज, वो भी बैक्टीरिया ही करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया टर्न कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, इनटू गैसियस नाइट्रोजन, वो दोबारा से गैस में चेंज करके दोबारा से एटमॉस्फेयर में वो चली जाती है। इस तरीके से जो ओवरऑल जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो कांस्टेंट कहती है, कांस्टेंट ही रहती है, मोर और लेस कांस्टेंट रहती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है। वो क्यों, क्योंकि ये पार्ट है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स,
सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी में जो प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में इसको चेंज कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड्स, यूजेबल कंपाउंड में जब ये चेंज हो गई, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट सिस्टम, ये यहाँ से यूज हो जाता है। देन नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन जो है प्लांट प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स में प्लांट्स जो है यूज़ कर लेते हैं। एनिमल्स जो हैं प्लांट खाते हैं, जो एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम दीज प्लांट्स, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल डाई करते हैं तो वही जो कंपाउंड है वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है, ये लिखेंगे हम। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. जो भी हमारा ये हम जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं वो चाहे उस फॉर्म का ना हो जिस फॉर्म में हमने शुरू में लिया था, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसको फिर से उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे कि ये जो आपका प्लांट्स हैं वो उसको दोबारा से यूज़ कर सके। नाउ सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू द नाइट्रोजन गैस, कुछ अदर बैक्टीरिया जो है कुछ पार्ट उसका नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो कि एज रिजल्ट द प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो ये जो यहाँ से जो बैक्टीरिया ने जो कंपाउंड से दोबारा से नाइट्रोजन गैस बनाई वो एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो जाती है और ये जो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो उसकी फिक्स रहती है। अब यहाँ से आप एक देखेंगे कि मैक्सिमम हमने जो NCERT के क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर दिए हैं, इसके फिलअप्स हैं, करेक्ट आंसर हैं, ये सब कवर हो गए। थर्ड क्वेश्चन तक तो ये मैच हैं और ये मैं देख रहा हूँ कि सब कवर हो गए। और वैसे भी आज की डेट में जो है आपके पास एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे NCERT के सॉल्यूशंस हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और लेकिन बेसिक मेन चीज़ है आपको चैप्टर का समझना, वो मैंने मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और कहीं भी कोई डाउट आता है या कहीं पे कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी, लेसन कंप्लीट हो गया है और हमने कवर आई थिंक कर लिया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका NCERT का फोर्थ क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, हम कर चुके हैं, ये नहीं देखे जा सकते। हम कैसे देख सकते हैं उसको? माइक्रोस्कोप से। व्हाट आर द, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेजर ग्रुप्स हमने कर लिए कि शुरू में हमने मेजर ग्रुप्स किए क्या क्या। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो ये भी हमने लास्ट में हमने किया नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कौन कौन है? राइजोबियम और सम एल्गी है, ठीक है। बैक्टीरियम राइजोबियम है या कुछ एल्गी होती है। उसके बाद क्या है, राइट 10 लाइन्स यूजफुलनेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, ये सब हम जो है कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कोई डाउट आता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है आपको इन टाइम जो है साथ